हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने एफएनओ स्टॉक्स लेके आया हूँ। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। तो हम 4 से 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो इस वीडियो में है उस स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल का जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, दिस इज अ वीकली चार्ट। तो यहाँ पर हर एक कैंडल जो आप देख रहे हैं, एवरी कैंडल इज अ वीकली कैंडल। तो मतलब 1 वीक की जो भी प्राइस वेरिएशन हो रही है वो इस एक कैंडल में कैप्चर हो गई है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने लायक है दैट इज 717 की जो लेवल्स है। तो 717 और आई वुड से 710 लेवल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच हियर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली प्राइस ने इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ पर आया, एक 52 वीक हाई बनाया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ इसने काफी देर तक कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया और ये सेलिंग प्रेशर किसके साथ कोइंसाइड हुआ? ये सेलिंग प्रेशर कोइंसाइड हुआ कोरोना के साथ। तो ये जो फॉल था दिस वाज मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू द कोरोना। आफ्टर दैट यू सी अ रिकवरी हियर, दिस इज द रिकवरी कैंडल। और ये कैंडल ये सिग्नल कर रहा था कि अब मैं वापस ऊपर जाने को तैयार हूँ। उसके बाद अगर आप देखें प्राइस ने किस तरीके की मूवमेंट ऊपर दे दी। और मेरा ख्याल है 2020 से लेके 2021 करीब करीब 10-12 महीनों के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये स्टॉक जो था वापस इन लेवल्स पे आ गया, 717 लेवल्स पे आ गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ? यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पर एक डबल टॉप बना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड रुके आप, आई लेट मी जस्ट ट्राई टू मैग्नीफाई दिस पोर्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो दिस इज द पोर्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ? यहाँ पर एक डबल टॉप बना। यू सी हियर, दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड दिस इज द सेकेंड टॉप। तो ये डबल टॉप बनने के बाद प्राइस यहाँ सर्वाइव नहीं हुआ, प्राइस वापस नीचे आ गया। अब प्राइस उन्हीं लेवल्स को वापस रिटेस्ट कर रहा है, यानी कि 717 की जो लेवल्स थी, प्राइस उसको वापस रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्टॉक के अंदर जो अपसाइड है वो शुरू हो चुका है एंड इट हैज गिवन अस अ वेरी गुड क्लोजिंग। जो वीकली क्लोजिंग इस स्टॉक में मिली है इस हफ्ते, this has been very good. You see the price is closed at the high, so I guess UPL looks quite good as far as risk reward is concerned, as far as upside is concerned. So this is the weekly chart. Now let's move on to the daily chart. That will give us much more idea exactly what is happening here. So this is our weekly chart. Now let me just align this line. This is the most important line as far as this chart is concerned. And now let me mark this. Let me mark it also. So this level is 760 level, around 760, or I would say around 761 level. The price is getting hit by the resistance. So you see here, यहाँ पर प्राइस ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, फेल हो गया, नीचे चला गया। एक बॉटम बना, उसके बाद सेकंड बॉटम बना, उसके बाद थर्ड बॉटम बना, फिर नेक्स्ट बॉटम इज अ हायर हाई बॉटम and finally price broke the resistance. If you see here, price tried to break the resistance here, could not break it, went down. Then it tried to break the resistance here, could not break it, went down. And third time it has given a positive. First time, if you see, this was the first attempt, this was the second attempt which where it could not cross over, and this is the third attempt. Now look at the strength of this candle. This candle is quite good. It's closing, it has closed on its highs, and after that price has tried to consolidate on this 760 resistance. Now this resistance has become support, so I think we should expect that the price will do well from here. अब सवाल ये उठता है कि ये प्राइस कितना ऊपर जा सकता है यहाँ से। मिनिमम जो टारगेट है, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन। जो मिनिमम टारगेट यहाँ से है दैट इज अराउंड 11%। बट आई डोंट थिंक दिस 11% इज, जो ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, this 11% is the target on a short term basis. On a long term basis, I can say that once this stock crosses this 850 levels, there is going to be a massive, I would say, short covering, और यहाँ से stock बहुत ऊपर जाना चाहिए. So it can even cross 1000 levels. So yes, on a short term basis, I can say that it has an upside of around 11%, but on a long term basis, this stock is quite good and it can go to the higher levels as well. So guys, this is my first stock which I am giving you. This stock is UPL. So please note it down. Now let's move on to the next stock. So guys, next stock on the cards is a stock from chemical sector,
and this stock is called as Navin Fluorine. एक काफी अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, लेकिन आजकल इनके हालात थोड़े खराब चल रहे हैं और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट्स खराब होने के बावजूद अगर आप देखें, स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में नहीं गया। स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ आप देखें इसके रिजल्ट्स, ये ई से इसकी अर्निंग्स है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट आने बहुत खराब आए थे और आप देखिए किस तरीके का फॉल इसके अंदर आया। लेकिन ये फॉल काफी लिमिटेड फॉल था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ एक डबल बॉटम बनाया और वापस ऊपर चला गया। इस बार भी अगर आप देखिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंपनी, एक अच्छी कंपनी हर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी होते हैं जहां रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी को हम डिस्कार्ड कर देंगे या कंपनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक और खराब रिजल्ट्स आए और उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्राइस जो है इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूम रहा है। मैं इसको ट्रेडिंग रेंज क्यों कहता हूँ? मैं इसको ट्रेडिंग रेंज इसलिए कहता हूँ क्योंकि प्राइस इसी रेंज के अंदर घूम रहा है और ये रेंज जो है इट इज डिफाइंड बाय दीज टू पैरेलल लाइंस हियर। तो इसकी जो लोअर रेंज है दैट्स अराउंड 3506 लेवल एंड द अपर रेंज इज अराउंड 4000 लेवल। सो यस, प्राइस इज ओनली मूविंग इन दिस रेंज। अब ये प्राइस इस रेंज में से बाहर कब आएगा? प्राइस इस रेंज में से बाहर आने की कोशिश कर चुका है। यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस पे पूछा और कैसा कैसा जबरदस्त फॉल आया। यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस ने दिया, ऊपर चला गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला गया। यहाँ पर थर्ड टाइम प्राइस ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन अगेन यहाँ पर सेलिंग आ गई, कोई फॉलो अप नहीं था, प्राइस वापस नीचे आ गया और देखिए किस तरीके से गैप डाउन ओपन होके और कितने स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स इस प्राइस को नीचे लेके आ गए। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है। अब ये ट्रेडिंग रेंज का जो लोअर रेंज है दैट्स अराउंड 3506 लेवल, ये टूट चुकी है नीचे की तरफ और यहाँ पर प्राइस ने एक जबरदस्त एक बेस बनाया है और वो बेस जो है इसमें आप देखिए, if you see there are big lower shadows out here. So yes, the price is actually uh, showing some buying pressure here. It showed some buying pressure and उसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापस एंटर हो गया अपने इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर। तो राइट नाउ प्राइस हैज अगेन गॉन इनटू द ट्रेडिंग रेंज। हियर इट गेव अ गैप अप ओपनिंग। ये वाला कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस कैंडल में गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो था वो थोड़ा बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बेरिश एंगल्फिंग थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब एग्जैक्टली क्या हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाए क्योंकि ये क्लोजिंग थोड़ी बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर लग रही है। तो आने वाले दिनों में शायद प्राइस वापस नीचे आ जाए। इट माइट गो टू अराउंड 3400 levels or something like that. Once the price, if suppose on Monday you see the price going down, and I'm sure it will not go beyond 3400, this is just my supposition based on the chart, I'm not predicting anything. So once the price enters back into this trading range and you see a good consolidation here, then you can definitely enter into this stock and your upside is around 10.67% as far as this stock is concerned. I won't so say that ये stock 10% से ज्यादा ऊपर जाएगा because I don't think so, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे ये स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगा एंड वी हैव टू थिंक ऑन अ टेक्नो फंडा बेसिस। वी कैनॉट ऑलवेज थिंक टेक्निकल unless and until the results don't come good and unless and until the company is not performing. I don't think this stock can cross this trading range. So yes, on a short term basis we can get into this stock and we can make quick bucks here and then we have to move out. और कोई भी टारगेट जो होता है वो टाइम बेस्ड नहीं होता, इट्स ऑलवेज प्राइस बेस्ड। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे एंटर हो जाए और फिर आप 3-4 महीने तक इसमें बने रहे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मेरा जो टारगेट है वो सिंपली price based hai, and my target is around 4000 levels. Once this stock goes close to this 4000 levels, you have to exit and you have to exit at any cost. You just cannot be in there on a long term basis, right? Because this is a strictly a range bound trade and we have to be very quick in booking our profits. So guys, this was Naveen Fluorine and let's move on to the next stock. दोस्तों, जो अगला स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस स्टॉक का नाम है टीसीएस। एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है इन आईटी सेक्टर, काफी मानी हुई कंपनी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक हमारे साथ किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर जो फोकस करने की लेवल है दैट्स अराउंड 3337 लेवल्स, राइट। तो प्राइस ने इस 3337 लेवल्स को यहाँ पर हिट किया, प्राइस इस पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया और वापस ऊपर जा गया। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम इस प्रोसेस पे बना।
यहाँ पर फिर से सेलिंग आई और प्राइस फिर से नीचे गया। लेकिन इस बार अगर आप देखें, ये जो बॉटम बना है ये इस बॉटम के ऊपर था, यानी कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। उसके बाद प्राइस वापस इसी रेजिस्टेंस पे आया, फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, एक फॉल्स ब्रेक ऊपर की तरफ मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, वो प्राइस वापस नीचे चला गया। तो मैं अगर इसको थोड़ा सही तरीके से बनाऊं तो ये जो तीसरी कॉन्ट्रैक्शन थी वो ये थी, दिस वाज द थर्ड कॉन्ट्रैक्शन विच हैपेंड हियर। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि ये जो मैं पैटर्न जहां बना रहा हूँ ये बिल्कुल आपको बिल्कुल जैसे बुक्स में दिखाते हैं वैसे पैटर्न्स बनेंगे। वैसे पैटर्न्स बनना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस तरीके के पैटर्न बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही रेयर एक पॉसिबिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर किसी चीज की 100% सर्टेनिटी नहीं होती है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उन पैटर्न्स को उन सेटअप्स को में ट्रेड करें जो सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उसके फेल होने के चांसेस ही नहीं है। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भी फेल हो सकती है। तो खैर यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट जब इस प्राइस ने यहाँ पर दिया, फिर देखिए प्राइस कितना कैसे जबरदस्त तरीके से ऊपर गया। और इस दौरान अगर आप देखिए जो ग्रीन लाइन है ये इस रेड लाइन के ऊपर थी। ये ग्रीन लाइन जो है ये 20 डे एवरेज है आरएसआई की। तो ये एवरेज जो थी ये इस रेड लाइन के ऊपर थी, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो आ चुका है और प्राइस अभी ब्रेकआउट देने को तैयार है। अगर आप देखिए ये जो क्रॉसओवर हुआ था वो यहाँ ही पर हुआ था, क्रॉसओवर हैपेंड हियर। आफ्टर दैट आप देखिए इसने कितनी जबरदस्त रैली दी यहाँ तक, और यहाँ पर इससे पहले कि ये नीचे जाता, अगेन यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला, ये देखिए यहाँ पर, और ये सिग्नल कर रहा था कि इसका मोमेंटम जो है वो फेड हो चुका है, अब ये स्टॉक नीचे जाने को तैयार है। इनफैक्ट नीचे जाने से पहले ही हमें यहाँ पर एक वार्निंग मिल गई कि ये स्टॉक अब नीचे जाने को तैयार है। तो यहाँ से स्टॉक ने वापस रिवर्सल दिया, अब प्राइस उसी लेवल पे वापस आ चुका है, 3337 लेवल से वापस आ चुका है। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक जो है अब वापस ऊपर जाने को तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। You have to be very careful as far as entering this stock is concerned. You should enter only at 3560 levels. अगर ये स्टॉक 3560 लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो आप इसमें फटाफट एंटर कर ले, लेकिन जब तक 3560 लेवल्स ब्रीच नहीं हो जाती, क्लोजिंग 3560 के ऊपर नहीं मिलती, तब तक आप इस स्टॉक में एंटर ना करें। तो ये था मेरा नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी। एज फार एज अपसाइड इज कंसर्न्ड, आई एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू मिनिमम ऑफ 4000 रुपीज, बट देन यस, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इट्स अ ब्लू चिप स्टॉक। और अगर आप इसको होल्ड कर पाएंगे तो इसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, तो ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। इट्स अ वेल्थ मेकर, इट मे नॉट, इट्स नॉट अ, ये कोई इनकम वाला हिसाब किताब इस स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। So guys, this is my third stock. I have explained this stock in terms of price structure and I have also explained in terms of RSI. तो यहाँ RSI अगर आप देखें, यहाँ इसने क्रॉसओवर ऑलरेडी दे चुका है, तो मतलब प्राइस जो है इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है प्राइस के अंदर, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि RSI हमें साफ साफ तौर से ये बता रहा है कि यहाँ पर प्राइस में काफी स्ट्रेंथ है। So guys, this was the third stock. Now let's move on to the next. तो दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट स्टॉक आज के दिन के मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो आखिरी स्टॉक जो है उसका नाम है टोरेंट फार्मा। फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर आप फार्मा सेक्टर को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पूरा फार्मा सेक्टर जो है इट्स नॉट डूइंग वेल एक्चुअली, बट दिस स्टॉक इज नॉट डूइंग बैड एट ऑल। And what is this stock doing is that it's in a trading range. तो यहाँ पर ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है और इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो अब इस रेंज को समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम इसका प्राइस स्ट्रक्चर समझें। तो रेंज जो है, इसकी जो अपर रेंज है दैट्स अराउंड 3114, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये वहां तक जरूर जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने 3207 को क्यों नहीं अपर रेंज बोला, क्योंकि दिस रेंज इज नॉट मोर कन्विंसिंग, और यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है उतने अच्छे से जितना कि यहाँ पर। अगर आप देखें, हमेशा प्राइस ने इस 3114 की रेंज को टच किया है, जबकि इस रेंज को सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर टच किया, बाकी बार यहाँ पर नहीं गया। तो मैं इस 3114 की रेंज जो है, 3114 की जो प्राइस लेवल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा एज कंपेयर टू द प्राइस लेवल ऑफ 3201. So the next important level which I need to know, if I say that it's a trading range, I have to know कि ये प्राइस किस रेंज के अंदर घूम रहा है। So the price is moving between the range of 3114 and 2866 guys. Okay, now
If you see here, this range was respected here, but you see there was a huge breakdown here. प्राइस ने इस सपोर्ट को कितने जबरदस्त तरीके से तोड़ा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हो, तो दैट इज द रीजन कि ये प्राइस नीचे चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ टेक्निकल resistance here, so that resistance brought the price down here. So anything is possible, but look at this candle. This candle has done a bearish engulfing of this bullish candle. So this candle completely enveloped this bullish candle. उसके बाद प्राइस देखिए किस तरीके से नीचे आया, लेकिन यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ जबरदस्त एक कंसोलिडेशन हुई है और प्राइस ने यहाँ पर बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है। तो ये लेवल जो है यहाँ पर काफी अच्छे से मेंटेन हुई है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ है कि अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, इसका जो टारगेट है वो 3114 ही हो सकता है, उससे ज्यादा मैं टारगेट लेके नहीं चलूंगा। एक बार 3114 पे आ जाए फिर बाद में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पर्सनली तो मैं एग्जिट कर लूंगा इस ट्रेड से जब वंस इट रीचेस 3114, एंड देन I will probably wait. If it gives me a good closing above this resistance, then I might take a second position in the stock. But my target as far as this stock is concerned is 3114, and I don't expect this stock to go that high because results have not been that good as is depicted by the price action. Price action is your best friend and it tells you exactly कि क्या हो रहा है और रिजल्ट्स कैसे थे, कैसा लोगों ने कैसा रिएक्ट किया। सो प्राइस एक्शन इज समथिंग विच विल नॉट हाइड द फैक्ट्स फ्रॉम यू, और आई वुड से द चार्ट्स डोंट हाइड द फैक्ट्स फ्रॉम यू, बट fundamental thing is, as far as fundamental thing is concerned, we cannot rely much on fundamental because books can be cooked for sure. So guys, this was my fourth and the last stock today, that is Torrent Pharma. So other than this, I wanted to discuss one very important thing with you. So let's move on. So friends, the next thing which I wanted to discuss with you is a platform called Cosmo Feed. I joined this platform only yesterday, and what I will be doing in this platform is that I will be giving paid calls. Okay, so this is the group where I'll be giving the paid calls. In fact, 8 people have already joined in this group. I started this group at around I would say in the night I started this group, and 8 people have already joined this group. So the fee which I have kept is quite nominal. It's around 1000 rupees per month. So if you are interested, you can join this group. What I'll be doing here is that I'll be giving the targets and the stop loss, and my recos will be given, and I will give at least 4 to 5 or maybe 6 recos in a month as far as FNO stocks are concerned. और जहां तक कैश स्टॉक्स का ताल्लुक है, तो मैं कैश स्टॉक्स के लिए भी एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जहां पर होल्डिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, और वो स्टॉक्स भी मैं मेरा अभी तक मैंने उसका सोचा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन रेट क्या रखूंगा, लेकिन यस, दैट ग्रुप विल आल्सो बी कमिंग सून. As far as this group is concerned, right now the promotional offer is around 1000 rupees per month, but in future you can expect that it will be increased for sure. So guys, if you want paid calls, and if you want correct calls, if you want less volume of calls, and you want exact stop loss, you want exact target, please do join me on this platform. So thank you very much. So guys, other than that, I would just like to take you to my Twitter profile. So this is my Twitter profile, and you can join me in here. My Twitter ID is Price and Pedia. So I do give a lot of I do make a lot of charts here, and I will be soon coming on Twitter Space here as well. So stay tuned in. So I hope guys आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you very much for tuning in, and I would request you to do comment and like and share this video. Your comments are very important for me, although I may not be able to reply to every comment, but then I do see every comment, and it really boosts me up and gives me inspiration to move on and carry on with this platform. So thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.